नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जामन पाटली में टेम्पो पलटा, 13 घायल। ट्रांसफार्मर पर विद्युतकर्मी घायल। गर्मी बढ़ने के साथ गाड़ियों में जगह नहीं, स्टेशन पर दूषित जल प्रदाय। और सेवानिवृत्ति के साथ शासकीय कर्मचारियों को हाथों हाथ मिले चेक। शहर से ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को लाने ले जाने वाले टेम्पो में क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन बगैर किसी पुलिस खौफ के बदस्तूर जारी है। ऐसा ही क्षमता से अधिक यात्रियों से भरा टेम्पो शिवगढ़ मार्ग पर पलटी खा गया, जिसमें 10 महिलाओं सहित अन्य 3 घायल हो गए। सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार टेम्पो पलटने की घटना सोमवार दोपहर 12 बजे रतलाम शिवगढ़ मार्ग पर जामन पाटली घाट के निकट उस समय हुई जब वह ग्राम रामपुरिया से रतलाम आ रहा था। टेम्पो में सवार 10 महिलाओं, 2 पुरुषों और 1 बच्चे सहित सभी यात्रियों को चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को मैजिक वाहन एवं बस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। देखते ही देखते जिला चिकित्सालय में रोगियों की कतारें लग गई। घायलों में सर्वाधिक वे महिलाएं शामिल थीं जो शीतला सप्तमी की खरीदारी करने के लिए रतलाम आ रही थीं। घायलों के हाथ, पैर एवं सिर में चोटें आई हैं। टेम्पो में सवार महिला यात्री नीला पति जगदीश, मेहरून पति आजम, कैलाश पति हकरा सहित अन्य ने बताया कि टेम्पो में बहुत सारी सवारियां बैठा रखी थीं। घाट पर चढ़ते समय टेम्पो अचानक पलटी खा गया। कुछ यात्रियों ने हादसे का कारण टेम्पो का गियर टूटना बताया है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो क्रमांक MP 43 K0126 के चालक एवं घायलों से घटनाक्रम को लेकर जब पूछताछ की गई तो विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। 13 घायलों में से 4 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि शेष का उपचार जारी है। ग्राम इटावा माताजी में विद्युत ट्रांसफार्मर पर कार्य करने गए सहायक लाइनमैन बाबूपाल ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारियों के बाद हड़बड़ाहट में घबराकर झाड़ियों में जा गिरे, जिससे वे जख्मी हो गए। हालांकि लाइनमैन को विद्युत करंट लगने की बात भी सामने आई है, लेकिन विभाग ने इससे इनकार किया है। रतलाम में विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक लाइनमैन श्री वर्मा सोमवार दोपहर ग्राम इटावा माताजी में लगे ट्रांसफार्मर में MCC स्विच ठीक करने गए थे। इसी दौरान वहां इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने से ढेरों चिंगारियां निकल पड़ी। यह देख श्री पाल घबरा गए और वे जैसे ही वहां से उल्टे पांव भागे कटीली झाड़ियों में जा गिरे। उनके साथ मौजूद लाइन स्टाफ ने तत्काल उन्हें झाड़ियों से बाहर निकाला। इस दौरान उनके हाथ, पैर और चेहरा छिल गया। इतना ही नहीं, झाड़ियों में फंस जाने से कपड़े भी फट गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। विभागीय कर्मियों के अनुसार ट्रांसफार्मर से लपटे निकलने के बाद श्री पाल झुलस गए और उन्हें हल्का करंट भी लगा है। विद्युत विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक अभियंता मोहम्मद खालिद जफर जिला चिकित्सालय पहुंचे और श्री पाल से घटनाक्रम की जानकारी ली। श्री जफर ने चेतना टुडे को बताया कि श्री पाल हड़बड़ाहट में कटीली झाड़ियों में गिरने के कारण जख्मी हुए हैं। कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। यदि आप गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ किसी पर्यटन अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो यह भूल जाइए कि ट्रेन में आपको आरक्षण मिल जाएगा। दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन के अतिरिक्त इंदौर से चलने वाली 14 गाड़ियों में से अधिकांश में आरक्षण को लेकर जबरदस्त मारामारी है। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही यात्री गाड़ियों में भी आरक्षण को लेकर भारी उहापोह मची है। गाड़ियों में जगह ही नहीं है। लंबी दूरी की गाड़ियों में सामान्य कोच से लेकर स्लीपर तक में यही हालत है। इतना ही नहीं, इंदौर से चलने वाली मालवा एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस, शांति एक्सप्रेस, त्रिशताब्दी एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियों में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सामान्य कोच में आरक्षण ही उपलब्ध नहीं है, जबकि फर्स्ट AC में जगह ही नहीं बची है। रतलाम, इंदौर, उज्जैन सहित अन्य समीपस्थ शहरों से वैष्णो देवी और कश्मीर की यात्रा को जाने वाले यात्रियों को एकमात्र मालवा एक्सप्रेस उपलब्ध है। इस गाड़ी में भी 30 मई के पूर्व स्लीपर में आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं है। यही स्थिति अन्य गाड़ियों में भी बनी हुई है। वहीं 28 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। रतलाम से जम्मू तक की यात्रा के एकमात्र जम्मू तवी एक्सप्रेस ही ट्रेन है, लेकिन इसमें भी आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को श्री बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी ने मंडल रेल प्रबंधक से भेंट की। भेंट उपरांत अध्यक्ष राजकुमार गुर्जर ने बताया कि हमने DRM से जम्मू तवी एक्सप्रेस में अमरनाथ यात्रा के दौरान अतिरिक्त कोच लगाने एवं आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है।
जिस पर श्री अग्रवाल ने कहा है कि जम्मू तवी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाया जाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में यात्री हॉलिडे स्पेशल में आरक्षण करवा लें। 100 से अधिक वेटिंग होने पर अतिरिक्त कोच लगाया जा सकता है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही रेलवे स्टेशन पर जल संकट गहराने लगा है। सोमवार को प्लेटफॉर्म पर दूषित जल प्रदाय होने के कारण यात्रियों को रतलाम से या तो सूखे कंठ लेकर जाना पड़ा या फिर उन्हें मजबूरी में बोतल का महंगा पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझाना पड़ी। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर ही गर्मी की शुरुआत के साथ जल संकट गहराने लगा है। सोमवार को यहां प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर लगे नलों से दूषित जल प्रदाय होने के कारण यात्री परेशानी में पड़ गए। प्लेटफॉर्म पर बनी प्याऊ और सभी नलों से मटमेला पानी आ रहा था। पानी में कीचड़ और दुर्गंध होने से वह पीने योग्य नहीं था। इस प्रमुख प्लेटफॉर्म पर सोमवार को यात्री गाड़ियों के आवागमन के समय भी यही दूषित जल प्रदाय हो रहा था, जिससे यात्री पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी साफ पानी नहीं मिला। मजबूरन उन्हें बोतल बंद पानी खरीदकर प्यास बुझाना पड़ी। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम की शुरुआत होने के बाद भी स्टेशन पर ठंडे पानी की रेलवे ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की है। यहां लगे ठंडे पानी के कूलर से यात्रियों को ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। इधर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर निर्मित पे एंड यूज सुविधा घर पर पिछले काफी समय से ताले जड़े हैं। यही वजह है कि यात्रियों को सुविधा घर की सुविधा नहीं मिलने से दूसरे प्लेटफॉर्मों पर जाना पड़ता है। वर्तमान में पे एंड यूज की सुविधा चुनिंदा प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है, जबकि सुलभ शौचालय स्टेशन से बाहर परिसर में निर्मित होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुए समारोह में विभिन्न विभागों के महामार्च में सेवानिवृत्त हुए शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान कलेक्टर राजू दुबे ने पुष्पहार पहनाकर एवं शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया। कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को पीपीओ प्रदान किए गए। कलेक्टर राजू दुबे ने कहा कि सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों के लिए यह बड़े गर्व की बात होती है कि उनके स्वत्वों एवं पीपीओ सेवानिवृत्ति पर ही प्राप्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखने में आता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को अपने स्वत्वों के प्राप्ति के लिए लंबे समय तक जूझना पड़ता है, किंतु रतलाम में शासकीय सेवकों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें पीपीओ, बीमा बचत निधि, अवकाश, नकदीकरण एवं जीपीएफ के अंतिम भुगतान की स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने जिला पेंशन अधिकारी एवं उनके स्टाफ की प्रशंसा की। नगर निगम द्वारा पहली बार आगामी चैत्र नवरात्रि में श्री कालिका माता मंदिर मेला प्रांगण में 5 दिवसीय चैत्र नवरात्रि मेला 15 से 19 अप्रैल तक आयोजित होगा। मेले में खान-पान, मनोरंजन के साधन सहित अन्य दुकानें लगाई जाएंगी। वहीं हनुमान जयंती पर बरबड़ मंदिर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आदिवासी अंचल में सड़क निर्माण कार्य के दौरान आदिवासियों को कुछ ग्रामीणों द्वारा धमकाए जाने के बाद ग्रामीणों ने सोमवार को घटनाक्रम से प्रशासन को अवगत करवाया। जिले के ग्राम लखनगढ़, घोड़ाखेड़ा, सिमलापाड़ा, धम्माजी का पाड़ा सहित अन्य ग्रामों से आए आदिवासियों ने कलेक्टर, एसपी तथा डीएसपी अजाक के नाम नामजद शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि उनके गांव मथुरी से लखनगढ़ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कार्य के दौरान ग्राम मथुरी में रहने वाले समृद्ध पाटीदार सहित अन्य 5 लोगों ने हमें धमकाते हुए अपशब्द कहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण हेतु शासन ने आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित की है, लेकिन इसके बावजूद हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा गांव में विवाद हो सकता है। जिले में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को इसी सप्ताह से 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री यहां अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ करने आ रहे हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जामनपाटली में टेम्पो पलटा, 13 घायल, ट्रांसफार्मर पर विद्युतकर्मी घायल। गर्मी बढ़ने के साथ गाड़ियों में जगह नहीं, स्टेशन पर दूषित जल प्रदाय। और सेवानिवृत्ति के साथ शासकीय कर्मचारियों को हाथों हाथ मिले चेक। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।